टू माय चैनल। आज हम करेंगे उसी का ही सेकंड मॉडल पेपर और वो भी इंग्लिश का ही। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। आज हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है, हमें सिर्फ इसमें रिवीजन करना है। और इसका जो पैराग्राफ है वो भी बहुत ईजी है, तो ये भी हम पढ़ के देख सकते हैं। एज द रूलर्स ऑफ द प्लानिट ह्यूमन्स बींग्स लाइक टू लिंक दैट इज the large creatures who will be emerged victorious in the struggle of survival. However, nature teaches us the opposite. It is often the smallest pieces which are the toughest and most adaptable रहता है उनके लिए. A perfect example of the hummingbirds, which is found in American countries. One species of hummingbirds is known as the bee hummingbird, which ranks as the world's smallest and lightest bird, and it is barely visible रहता है when it is flight. Hummingbirds are only birds that can fly backwards. They feed mainly on the nectar of flowers. कौन से nectar of flowers में? A liquid that is rich in एनर्जी. नेक्टर इज़ एन आइडियल फूड सोर्स उनके लिए रहता है. फॉर द हमिंग बर्ड्स नीड एंड इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी उनको प्रोवाइड करता है टू सस्टेन दियर बॉडी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में. अ हमिंग बर्ड्स विंग्स फ्लैप at the rate of about 80 times per second and its teeny hearts beat more than 1000 times per minute. This is way that must consume relatively large quantities of food. In course of the day, a hummingbird consume nectar as much as half its body weight. The beauty of the nature is uniqueness of the her creatures to adapt and एनी कंडीशंस. अब हमें ऊपर का समझ में आ चुका है कि ये क्या कहना चाहता है. हमिंग बर्ड्स के बारे में कहना चाहता है, उसके लाइफ स्टाइल्स के बारे में बता रहा है. अब हमारे पास आते हैं क्वेश्चंस कि हमिंग बर्ड्स के बारे में, यहाँ पे बी हमिंग बर्ड्स के बारे में क्या ट्रू है. तो देखो, ऑब्वियसली विजिबल नहीं रहता, ये बेयरली विजिबल रहता है, तो ये तो होगा नहीं. स्केप आर साइट वेन इट इज़ फ्लाइट, ये तो सुना है पर ये सुना नहीं, तो इसको छोड़ देते. इट कैन फ्लाई हाई बियॉन्ड क्लाउड्स, नो ये भी नहीं है. पोलेंस के ऊपर नहीं रहता, वो फ्लावर्स के ऊपर रहता है. तो ये सही है कि जब वो उड़ता है तो वो अपने उस स्थान को छोड़ देता है. तो ऑप्शन नंबर इसका बी हमारा करेक्ट हो जाएगा. बी हमारा करेक्ट हो जाएगा. अब हमारे पास आगे आता है इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है नेचर्स हैज़ मेड एंड रियलाइज दैट फैक्ट द लार्ज क्रिएचर इमर्ज विक्टीरियस स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल. ये भी हो सकता है. स्पीसीज यूजली स्ट्रॉन्ग एंड सर्वाइव. ह्यूमन्स आर रूल प्लानट एट द पावरफुल बीइंग ऑन अर्थ, ये बिल्कुल भी नहीं हुआ. द स्मॉलेस्ट क्रिएचर्स आर टफेस्ट, स्ट्रॉन्ग अडेप्टेबिलिटी एंड नेचर एग्जिस्ट. ऑप्शन नंबर बी इसका सूटेबल आंसर है. करेक्ट ऑप्शन डी. नेक्स्ट है हमारे पास हमिंग बर्ड्स आर यूनिक स्पीसीज इन सेंस दैट दे कैन सस्टेन फास्ट बॉडी मेटाबॉलिज्म. ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, फास्ट बॉडी मेटाबॉलिज्म के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया, तो ए तो इसका इनकरेक्ट हो गया. दियर फ्लैपिंग विंग्स क्रिएटर हमिंग बर्ड साउंड भी नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा. दे कैन फीड ऑन नेक्टर फ्लावर्स, ये हमने पढ़ा था. स्टीरिंग हावेरिंग टू क्लोज द फ्लावर्स के पास रहते हैं. सर्वाइव ओनली नेक्टर फ्लावर्स, ऐसा कुछ नहीं है. ओनली नहीं आएगा इसमें, सीधा होता तो हम कर देते. तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा. आगे हमारे एरर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं. अब देखो, ही इज़ ट्राइंग टू अर्न मनी फॉर माई सेल्फ एंड हिम. अब यहाँ पे हमें सीधा दिख रहा है, कहीं भी एरर नहीं है. ऑप्शन नंबर सी में. क्यों? क्योंकि जो एंड हमारा कंजक्शन होता है वो पैरेललिज्म को मेंटेन करके रखता है. अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट आएगा. तो यहाँ पे हिम है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, पॉजेसिव केस नहीं आना चाहिए. तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. द डॉक्टर ऑब्जर्व द पेशेंट वॉज ग्रेजुअली बिकमिंग वीक. अब
बिकमिंग नहीं आना चाहिए था, बिकेम वीक आ सकता था क्योंकि पास्ट में चल रहा है ये। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमें दिख रहा है इनकरेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज सुन एज आई रीच मुंबई आई सेल सेंड यू द फाइल यू हैव आस्क, कि जिस फाइल के बारे में तुमने मुझे पूछा था उसको मैं जितना पॉसिबल हो सके उतना मैं मुंबई पहुंचते ही सेंड कर दूंगा तुम्हें। लेकिन हमें पता है इन्वर्जन इसमें नहीं लिया गया है, सुन एज के बाद हमें वर्ब चाहिए रहती है, तो कहीं ना कहीं एरर हमारे ए पार्ट में, तो ऑप्शन ए इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। देन सेवन्थ क्वेश्चन है, द स्टूडेंट ऑफ द कॉमर्स स्ट्रीम्स आर नॉट एबल टू कोप विद आता है, कोप अप नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोप के साथ ऑलवेज कोप विद, ना कि कोप अप। कोप अप इज रॉन्ग, दिस इज राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस कैंडिडेट लिक्स एन एक्सपीरियंस अदरवाइज ही वेल क्वालिफाइड। अब यहाँ पे इन एक्सपीरियंस आना चाहिए कि एक्सपीरियंस में कहीं ना कहीं बी में, जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो भी हमें दिख रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर सर्वल वेज ऑफ डिटरमाइनिंग, किसके प्रोडक्ट को डिटरमाइन ही किया जाता है। द मैनेजिंग डायरेक्टर ट्रीटेड टू द एम्प्लॉयज टू बी अ lunch to the sustainable. Contemporary economic development differs to इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस के बारे में है, तो मार्कली एक एक को चेक करेंगे। डेफर्स करेगा मतलब उस पर डिपेंड रहेगी इकोनॉमी का डेवलपमेंट। एपैथेटिक का मतलब क्या होता है, इन डिफरेंट वे, एकदम सबसे हट के होना। इजी है। चेरिस का मतलब होता है खुश होना, लेकिन इसमें ट्रेजर को पाके ही हम खुश हो सकते हैं, बाकी तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। ओबनोक्शियस में क्या हो जाएगा हमारे पास, ओबनोक्शियस में हो जाएगा प्लीजेंट, क्योंकि हमें इसका अपोजिट मीनिंग ढूंढना। अनोप्शियस का मतलब होता है नाखुश, एकदम बिछड़ा बिछड़ा रहना, चिड़चिड़ा रहना। प्लेजेंट का मतलब एकदम शांत रहना। पेंसिव, पेंसिव होगा, अपोजिट ढूंढना है। पेंसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उसके बारे में डीप नॉलेज होना, और यहाँ पे थॉटलेस, उसके पास थॉट ही नहीं है बिल्कुल भी। ओके, देन हम आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। डेमोक्रेसी हैज़ इट्स डेंजर्स, ही ग्रेटेस्ट ऑफ विच इज़ एंड मे बी द रूल्स ऑफ इग्नोरेंस, सिटीजन हु आर नॉट इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड। अब देखो पैरेललिज्म को मेंटेन किया है ना, नॉट इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड आर लाइकली टू कमिट एरर्स ऑफ जजमेंट। इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, बेयरली होना चाहिए या एड इक्वेलिटी होना चाहिए, हाईली या परफेक्टली। तो देखो इंटेलिजेंस और एजुकेटेड में होता है वो एड इक्वली। एड इक्वली का मतलब है इतनी ज़्यादा उन्हें नॉलेज नहीं है। आर नोट आ गया है तो बेयरली आएगा नहीं क्योंकि नेगेटिव है, हाईली है ही नहीं, वो परफेक्टली भी नहीं होगा। एड इक्वेलिटी का मतलब है नॉर्मल जानकारी होना। देन नेक्स्ट है हमारे पास जजमेंट इन दियर फ्रेंचाइजीज़ के बारे में, उनके पास इन डिसाइडिंग फ्रेंचाइज दियर फ्रेंचाइजी या प्रोक्लेमिंग, डिक्लेयरिंग या एक्सरसाइजिंग। इसमें हमारा हो जाएगा एक्सरसाइजिंग क्योंकि वो कमिट एरर्स ऑफ जजमेंट इन दियर
एक्सरसाइजिंग दियर फ्रेंचाइजी के बारे में इतना ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं होता है। द बेस्ट कैंडिडेट में 10 वो होते हैं टू गेट इलेक्टेड। इलेक्शंस आर यूजुअली अ मैटर ऑफ प्रोपोगेंडा। प्रोपोगेंडा का ही पूरा खेल होता है इसके अंदर। तो इसमें होगा इलेक्शन, हाँ, द बेस्ट कैंडिडेट में 10 जो बेस्ट कैंडिडेट होते हैं वो इसमें फेल टू इलेक्ट चूज़ होने में फेल हो जाते हैं, डिसलाइक नहीं होते, डिज़ायर नहीं होते, सक्सेस नहीं होते। अब हमारे पास ईडियम एंड फ्रेजेस के हैं। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इसमें हो जाएगा हमारा टू मीट द डेंजर्स बोल्डली, टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल वाटर्स, टू पैसिफिक मैटर्स। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।